वेलकम बैक स्टूडेंट। आज हम जो है कुछ बचे हुए जो नाउन के पार्ट थे नाउन ऑफ नंबर के उसे हम आगे लेके चलेंगे और कोशिश करेंगे आज की क्लास में जितनी भी नाउन की जो है रूल्स है नाउन एंड नंबर की उसे हम आज ख़त्म कर सकें। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? Generally in compound noun, s is added to make the plural and s is the used with the main word. नॉर्मली अगर कोई कंपाउंड नाउन हो और उसे अगर प्लूरल में चेंज करना हो तो हम लोग क्या करते हैं, एस लगा के उसे प्लूरल में चेंज कर सकते हैं। बट एस कहाँ पे लगाते हैं? एस किसके साथ लगाते हैं? जो हमारा मेन जो है वर्ड होता है। जैसे यहाँ पे क्या है, सन इन लॉ। सन इन लॉ है तो सन इन लॉ में सन क्या हुआ? मेन पोर्शन हुआ। फादर इन लॉ, फादर जो है मेन पोर्शन है। स्टेप मदर, स्टेप जो है वो क्या हुआ? मेन पोर्शन है। तो जो मेन वर्ड है उसमें हम एस या उसमें एश हम लगा के उसे प्लूरल में चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका बोलता है देयर आर सम कंपाउंड नाउन वेयर बोथ साइड आर चेंज। कुछ ऐसे भी कंपाउंड नाउन होते हैं। अब ऐसा नहीं कि 100% कंपाउंड नाउन में सिर्फ एस लगा के ही चेंज किया जा सकता। कुछ कंपाउंड नाउन ऐसे भी होते हैं जिसमें अगर हमें सिमिलर टू प्लूरल में चेंज करना हो तो बोथ पोर्शन में जो है बोथ वर्ड, इट मीन्स अगर वो दो शब्दों से बना हुआ है तो दोनों शब्दों में जो है प्लूरल करके उसे चेंज किया जाता है, दोनों में चेंजिंग आएगा। जैसे मेन सर्वेंट, अब मैन सर्वेंट है तो यहाँ मेन हो गया, सर्वेंट है सर्वेंट्स। नाइट टेम्पर, नाइट्स हो गया टेम्पर। इसमें इट मीन्स क्या हुआ, दोनों को जो है जब हम प्लूरल में चेंज करेंगे तो दोनों में बोथ फर्स्ट वर्ड एंड सेकेंड वर्ड जो भी है दोनों में चेंजिंग आएगी। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम जो है आगे दिखाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? There are some noun where s is added to make plural in their tail term. टेल टर्म मीन्स क्या हो गया? टेल टर्म मीन्स उसके लास्ट वाले जो वर्ड है उसमें हम एस लगा के उसे प्लूरल में कन्वर्ट करते हैं। जैसे फर्स्ट में क्या लिखा हुआ? स्पून, स्पून उसके बाद फुल है। तो जब इसे प्लूरल करेंगे तो स्पून में जो है हम एस ना लगा के फूल में जो है एस लगाएंगे तो क्या होगा? स्पून फूल्स। हैंड है तो हैंड में जो है हम एस नहीं लगाएंगे, किसमें एस लगाएंगे? फूल में। देयर आर सम फॉरेनर लैंग्वेज। नेक्स्ट हमारा बोलता है कुछ ऐसे भी जो है फॉरेनर लैंग्वेज है, मीन्स अदर कंट्री में यूज होने वाले लैंग्वेज है जहाँ पे क्या होता है, प्लूरल जो होता है वो एक अलग तरीके से चेंजिंग होता है। इट मीन्स हम ऐसा नहीं उसमें बोल सकते हैं कि वहाँ पे हम एस लगा के उसे प्लूरल में चेंज कर सकते हैं या ई एस लगा के कर सकते हैं, वैसा कुछ नहीं है। उसका सब जो है हर वर्ड के साथ अलग अलग तरीके से वो प्लूरल में चेंज होता है। लाइक अजेंड्रम, अजेंड्रम को जब हम प्लूरल में चेंज करते हैं तो क्या हो जाता है? अजेंड्रा। अब इसमें देखिए क्या है, यहाँ पे यू एम है, हम क्या किए यू एम जब प्लूरल में चेंज हुआ यू एम हट गया, उसके जगह पे क्या आ गया? ये आ गया। इरेक्टम है, यू एम हटा के फिर यहाँ क्या आ गया? ये आ गया। बैक्टीरियम है
जब से हम प्लूरल में चेंज किए तो क्या किए, बैक्टीरिया में यूएम हट गया, उसके जगह पे क्या आ गया, उसके प्लेस पे ए आ गया। बेसिस है यहाँ पे आई एस है, जब इसे प्लूरल में चेंज करते हैं तो क्या हो जाता है, ईएस में कन्वर्ट हो जाता है। डेटम है, डाटा में कन्वर्ट हो जाता है। टीएम जो है हट जाता है, उसके जगह पे ए आ जाता है। रेडिएशन, ये पूरा चेंजिंग है। रेडिएशन में क्या हो जाता है, रेडी मीडियम यूएम। नॉर्मली तौर पे आप इसे माइंड में सेट भी कर सकते हैं, अगर यूएम लगा हुआ हो तो प्लूरल में चेंज करना हो तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पे हम जो है नॉर्मली तौर पे ए आ जाता है, यूएम हटाकर उसके प्लेस पे ए आ जाता है। तो आपको समझ में आ ही गया होगा, अगर नहीं आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ये मैसेज डाल सकते हैं। अब इसे आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसमें अगर कोई दिक्कत हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिएगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए स्टूडेंट, अब नेक्स्ट हमारा क्या बोलता है, नेक्स्ट हमारा जो रूल है वो क्या है, प्लूरल इज मेड अप लेटर। प्लूरल हम क्या करते हैं, लेटर को जब कुछ लेटर होते हैं, कुछ डिजिट होते हैं, कुछ वर्ब होते हैं, उसे भी हम क्या करते हैं, प्लूरल में कन्वर्ट करते हैं। तो प्लूरल में कन्वर्ट किस तरीके से करते हैं, क्या क्या करते हैं, लेटर, डिजिट और वर्ब। तो उसमें हम क्या करते हैं, जब उसे प्लूरल में चेंज करते हैं तो चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, एस का यूज करते हैं। एस यूज करके हम उसे प्लूरल फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। लाइक फाइव, यहाँ क्या लिखा हुआ, फाइव लिखा हुआ है। अब फाइव को हम चेंज करेंगे प्लूरल में तो फाइव के साथ हम एस लगा देते हैं। एम है, एम के साथ एस लगाते हैं। नॉर्मली जितने भी लेटर है, जितने भी वर्ड है उसके साथ ऐसा होता है, बट थ्री लेटर ऐसे है जिसे अगर हम प्लूरल फॉर्म में चेंज करना हो ना तो उसे रिपीट किया जाता है, ना कि उसके साथ एस लगाया जाता है। जैसे कि आपका लिखा हुआ भी है ना, बट देयर आर थ्री लेटर। कितने लेटर, थ्री लेटर। दिस आर चेंज इनटू प्लूरल बाय रिपीटिंग लेटर। मीन्स उसे जब हम प्लूरल फॉर्म में चेंज करते हैं तो वहां पे क्या होता है, रिपीट होता है। जैसे पी है, पी, शी और एल, इन तीनों को जब हम लोग प्लूरल में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये रिपीट हो जाएगा। क्लियर, सो आपको सब क्लियर समझ में आ रहा हो। आगे क्या, इफ द हाफ, हाफ प्लस ए ऑब्लिक एन प्लस यूनिट ऑफ मेजरमेंट, अगर ए इस तरीके से आपका जो है लिखा हुआ हो कोई भी सेंटेंस तो हमेशा वो क्या होता है, सिंगुलर होता है। इस चीज को आप जो है माइंड में सेट कर लीजिए कि हाफ हो, उसके बाद ए ऑब्लिक एन हो, यूनिट ऑफ मेजरमेंट हो, तो हमेशा सिंगुलर होता है। जैसे हाफ अ किलो, हाफ एन आवर, आवर होता है ना, इसीलिए वहां पे आन का यूज करते हैं, ए का यूज नहीं करते, क्योंकि ए का यूज किसके साथ होता है, ए का यूज जो है वॉवेल्स के साथ होता है। चाहे हर वॉवेल्स, कौन से वॉवेल, प्रोनाउंसिएशन के अनुसार हिंदी वॉवेल्स अगर आ जाता है तो वहां पे हम एन का यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, आवर, आवर जो है हिंदी प्रोनाउंसिएशन के अनुसार जो है अ पढ़ते हैं, इसीलिए वहां पे आ जो है क्या हुआ हमारा, वॉवेल्स हुआ हिंदी प्रोनाउंसिएशन के अनुसार, इसीलिए यहाँ पे हम एन का यूज किए। होप सो आपको जो है
हर एक पॉइंट जो है क्लियरली समझ में आ गया हो। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर जो है हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, एडजेक्टिव आर चेंज इनटू प्लूरल बाय पुटिंग द। अगर कोई एडजेक्टिव है और उसे प्लूरल में चेंज करना हो, एडजेक्टिव को अगर प्लूरल में चेंज करना हो तो हम क्या करेंगे, अगर कोई एडजेक्टिव है उसे प्लूरल में चेंज करना हो, उसके आगे हम द लगा देंगे। द लगाने के बाद हमारा एडजेक्टिव जो है प्लूरल फॉर्म में चेंज हो जाएगा। जैसे पुअर है, पुअर क्या है, एडजेक्टिव है, क्योंकि एडजेक्टिव तो आपको पता ही है। और ऐसा हम आगे जो है नेक्स्ट क्लास में इससे बताएंगे एडजेक्टिव क्या होता है। नॉर्मली तौर पे एडजेक्टिव हम किसे कहते हैं, जो क्या करता, नाउन और जो है प्रोनाउन के बारे में बताता है, उसकी विशिष्टता को बताता है, उसकी एबिलिटी कैपेसिटी जो भी है उसके बारे में, इट मीन्स नाउन की विशेषता, नाउन एंड प्रोनाउन की विशेषता बताता है। तो पुअर, ब्लू, डिफ, ये क्या करता है, विशेषता बताता है। इट मीन्स एडजेक्टिव है, उसकी एबिलिटी को बता रहा है, वो डिफ है, वो पुअर है ना। क्वालिटी, क्वालिटी क्वांटिटी कुछ भी हम क्वालिटी बोल सकते हैं इसको, क्वालिटी को बताता है। फिर जो है लोगों की जो एबिलिटी को बताता है, कैपेसिटी को बताता है। तो पुअर उसे प्लूरल फॉर्म में जब चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, द लगा देंगे, चेंज हो जाएगा। बट कुछ कलर ऐसे भी हैं, क्योंकि कलर भी क्या होता है, कलर का भी यूज हम लोग एज अ एडजेक्टिव करते हैं। बट कुछ कलर ऐसे भी है ना जिसे अगर हम प्लूरल में चेंज कर रहे हो तो ऐसा नहीं है कि उसे प्लूरल में चेंज करने के लिए हम द का ही यूज करेंगे। कुछ ऐसे भी है जिसे प्लूरल में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है, सिर्फ एस लगाना पड़ता है। लाइक ब्लैक, वाइट। अब ब्लैक को जो है अगर हम प्लूरल में चेंज करें तो क्या होगा, ब्लैक्स हो जाएगा। वाइट को प्लूरल में चेंज करें, वाइट्स हो जाएगा। इट मीन्स कुछ ऐसे भी जो है हमारे पास जो है एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है, इट मीन्स बोल सकते हैं एडजेक्टिव है, क्योंकि कलर का यूज हम लोग एज एडजेक्टिव भी बहुत जगह करते हैं। तो कुछ कलर ऐसे भी है जो एडजेक्टिव के रूप में भी यूज अगर होता है, तो उसे अगर प्लूरल में चेंज करना हो, कन्वर्ट करना हो, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, उसमें एस लगा के चेंज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है नाउन प्लस क्या, नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस सम नाउन, इट्स कंसीडर्ड एज अ सिंगुलर। नाउन हो, जैसे क्या है, डे हमारा नाउन हो गया, टू हमारा क्या हुआ, प्रीपोजिशन हो गया, और डे हो गया। ए भी क्या हो गया हमारा, ए भी हमारा नाउन हो गया। तो डे नाउन, प्रीपोजिशन नाउन, अगर इस तरीके से लिखा हुआ हो तो ये हमेशा क्या होता, सिंगुलर फॉर्म में होता। नाइट टू नाइट, इट मीन्स नाउन प्रीपोजिशन नाउन। तो इस तरीके से अगर ये रहेगा तो ये क्या कहलाएगा, ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रहेगा। और अगर सिंगुलर फॉर्म में है तो हमेशा जो है अपने साथ कौन सा वर्ब लेगा, सिंगुलर वर्ब ही लेगा। इट मीन्स अगर डे टू डे लिखा हो तो इसके साथ हम क्या करेंगे, आर का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम आर का यूज करते तो आर क्या होता, प्लूरल होता। तो इसके साथ हमेशा हम इज का यूज करेंगे। होप सो आपको क्लियरली जो है समझ में आ गया हो। तो इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे जो बचा हुआ उसे हम लिखाते हैं और कोशिश करते हैं कि आज ख़त्म हो जाए आपका नाउन एंड नंबर। आप जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट हमारा क्या बोल रहा है, नेक्स्ट हमारा जो है केस है वो क्या बताता है, इफ ज्यूरी
चेयर, कमिटी, क्राउड, हर्ब, ऑर्केस्ट्रा, टीम, गवर्नमेंट, मोब आर यूज एज अ कलेक्टिव नाउन। अगर जो है जूरी, चेयर, कमिटी, क्राउड, हब, ऑर्केस्ट्रा, टीम, गवर्नमेंट, ये सब का यूज एज अ कलेक्टिव नाउन क्या होता है? एज अ कलेक्टिव नाउन के रूप में होता है। तो हमेशा क्या होगा? सिंगुलर होगा और अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेगा। जैसे क्या लिखा हुआ? द जूरी हैज क्या हुआ? हैज हमारा सिंगुलर हुआ क्योंकि हैव का यूज हम लोग किसके साथ करते हैं? हैव का यूज हम लोग प्लूरल के साथ करते हैं और हैज का यूज हम लोग सिंगुलर के साथ करते हैं। द जूरी हैज डिवाइडेड इनटू इट्स ओपिनियन। इट क्या हुआ? थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर होता है ना, तो थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर। यहाँ हैज भी क्या हुआ? सिंगुलर नंबर हुआ, तो सिंगुलर होगा। बट क्या? बट ए है, अगर ज्यूरी, चेयर, कमिटी, क्राउड और ऑर्केस्ट्रा, टीम, गवर्नमेंट, मूव का यूज जो है एज अ नाउन हो, और नाउन के रूप में तो हो ही, और मल्टीट्यूड में, नाउन ऑफ मल्टीट्यूड में अगर हो, किसमें हो? यूज एज अ नाउन ऑफ मल्टीट्यूड। अगर नाउन ऑफ मल्टीट्यूड में हो तो इसे ये क्या होगा? प्लूरल होगा, क्योंकि मल्टीट्यूड है ना, मल्टीट्यूड है तो वहां पे क्या हो गया? वो प्लूरल हो गया। तो हमेशा जब प्लूरल कोई भी चीज है, अगर वो प्लूरल है, कोई नाउन है, प्लूरल फॉर्म में है, तो हमेशा वो क्या होगा? अपने साथ प्लूरल ही लेगा। जैसे द ज्यूरी, यहाँ पे क्या हो गया? हैव आ गया, और यहाँ पे क्या हो गया? देयर आ गया। देयर किसके लिए यूज होता है? थर्ड पर्सन के प्लूरल नंबर में। और हैव भी क्या है? प्लूरल है ना, हेल्पिंग वर्ब है, बट वो कौन सा हेल्पिंग वर्ब है? प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है। होप सो आपको क्लियरली इस समझ में आ गया। नेक्स्ट हमारा क्या है? इफ 1 2 3 4 etc और नोट यूज। अगर जो है 1 2 3 4 जो है यूज ना हो, किसके साथ? ना तो डजन के साथ, ना तो स्कोर के साथ, ना ग्रास के साथ, ठीक है? इट इज कंसिडर लाइक द प्लूरल। अगर वो सब यूज ना हो तो क्या होगा? प्लूरल ही होगा। एंड एस या एस इज आल्सो यूज, और हम क्या करेंगे? एस और ईएस का जो है यूज करेंगे एज वेल एज करते हैं, जैसे करते हैं, जैसे थाउजेंड, थाउजेंड होता है ना, तो इसे प्लूरल में करने के लिए हम क्या करते हैं? एस लगा दिए, एस लगा दिए तो हमारा क्या हुआ? थाउजेंड प्लूरल फॉर्म में हो गया। होप सो आपको क्लियर समझ में आ गया हो। नेक्स्ट डे हम लोग जो है अबाउट केस पढ़ेंगे, जेंडर पढ़ेंगे, उसके बाद केस पढ़ेंगे। तो आज का क्लास बस इतना ही। होप सो आपको जितने भी जो है रूल्स हम बताएं समझ में आया हो। अगर कोई डाउट हो आपके माइंड में तो आप जो है कमेंट बॉक्स में जो है मैसेज कर सकते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके, बाय, टेक केयर।